देवियों, भाइयों, बाल संस्कार शाला आवश्यकता एवं महत्व, कृपया सुने। किसी राष्ट्र के उत्थान एवं पतन का कारण वहां की संस्कृति होती है। भारतीय संस्कृति का पुरातन गौरवशाली स्वरूप जगतगुरु का था। सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा, विश्व की पहली संस्कृत, देव संस्कृत, भारतीय संस्कृत से ही संपूर्ण विश्व ने प्रकाश पाया। संपूर्ण मानव जाति को विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाने, सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की कामनाएं करने की रीत भारत की है। यदि आत्मवत् सर्वभूतेश का ज्ञान एवं उच्च स्तरीय मानवीय संवेदनाएं कहीं है तो इसे भारतवर्ष की संस्कृति में प्रमुखता से देखा जा सकता है। अपनी इन्हीं गौरवशाली अनूठी विशेषताओं के कारण भारतवर्ष विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित रहा। भारतवर्ष की आध्यात्मिक प्रधान अनुपम संस्कृत के सांचे में ढलकर भारत भूमि में कितने ही संत, शहीद, सुधारक तथा अवतारों की कतार लगी रही जो अन्य देशों में दिखाई नहीं देती। परंतु आज देव संस्कृत, भारतीय संस्कृत की स्थिति चिंताजनक है। भौतिकवादी एवं भोग प्रदान पाश्चात्य संस्कृत के आक्रमण एवं दूरदर्शन के व्यापक प्रहार एवं प्रभाव से आज संस्कृत की अस्मिता खतरे में पड़ गई है। संपूर्ण चिंतन और जीवन शैली भोगवादिता एवं व्यक्तिवादिता की ओर मुड़ गया है। मोबाइल, दूरदर्शन का दुष्प्रभाव संपूर्ण परिवार व आयु वर्ग को अपनी चपेट में ले लिया है। संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। नवीन पीढ़ी एवं युवा वर्ग कुसंस्कारी बन रहा है। सारे कुएं में ही भांग मिल गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारे कुएं में ही भांग मिल गई है। बुद्ध, गौतम, गांधी, सुभाष एवं अवतारों की यह भूमि अब बांझ बंजर होती दिखाई देती है। उनके स्थान पर अब अपराधी, उद्दंड, दुर्व्यसनी व कुसंस्कारी पीढ़ी उद्भिजों की तरह पनप रहे हैं। कहा जाता है कि एक कुसंस्कारी बालक का दंश समाज 100 वर्षों तक झेलता है। भारतीय दर्शन में संस्कारों का विशेष महत्व है। युग निर्माण योजना का उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण। युग ऋषि के संकल्प का आधार है संस्कार। मनुष्य के भीतर के देवत्व को जगाने और धरा को स्वर्गोपम बनाने का कार्य केवल सुसंस्कारों की स्थापना एवं जागरण के द्वारा ही किया जा सकता है। भारतवर्ष संस्कार धानी रही है। यहाँ सुगढ़ परिवार व्यवस्था एवं गुरुकुल परंपरा के माध्यम से बालकों को श्रेष्ठ संस्कार देने की परंपरा रही है। बालकों को संस्कारवान बनाने के मुख्यतः 3 माध्यम हैं। परिवार, प्रमुखतः माता, पाठशाला, प्रमुखतः शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु। मित्रों, बाल संस्कार शाला चलाने के भी 3 आधार ही हैं। बाल संस्कार शाला के लिए बालक चाहिए, माता पिता चाहिए, अभिभावक चाहिए। नंबर 3, बाल संस्कार शाला द्वारा दिए जाने वाले विचारवान जागृत आत्माएं, गायत्री पर्जन चाहिए। ये 3 आधार हैं जहां से हम संस्कार दे सकते हैं।
प्राचीन समय में संयुक्त परिवार होता था। वास्तव में परिवार बालक के लिए प्रथम पाठशाला होती थी। बालक के सुसंस्कार पर माता पिता दादा दादी सभी ध्यान देते थे। सभी व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्य, अनुशासन, सहयोग, सहकारिता, प्रेम, दया, मातृभाव तथा संस्कृत की शिक्षा परिवार रूपी पाठशाला में स्वस्थ, मनोरंजक एवं परंपरागत रीत से दैनिक क्रियाकलापों के माध्यम से सिखाया जाता था। परंतु आधुनिक परिवार में बच्चा केवल माता पिता के साथ रहता है। उसमें भी शहरों में तो अधिकांश माताएं नौकरी करने लगी हैं। परिवार का स्वरूप भी भौतिकवादी हो गया है। सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवादिता व स्वार्थी प्रवृत्ति बढ़ी है। माता पिता परिवार का पालन करके अपने दायित्व की इतश्री समझ लेते हैं। बालक को केवल डिग्रीधारी बड़ा आदमी बनाने की आकांक्षा अभिभावकों में दिखाई देती है। बच्चों को हिंसा, व्यभिचार तथा गलत संस्कार देने का एक बड़ा माध्यम प्रत्येक घरों में टीवी और मोबाइल है। संपूर्ण परिवार उससे सम्मोहित हैं और बच्चे अपराधी, हिंसक, उद्दंड, अनुशासनहीन, अनैतिक, दुर्व्यसनी, स्वार्थी, ईर्ष्यालु बनने के सारे सूत्र दूरदर्शन से सीखते हैं। पहले ऋषि प्रणीत परिवार प्रणाली में भारतीय संस्कृति की गौरव व गरिमा के अनुरूप गतिविधियों व क्रियाकलापों की अधिकता थी। इसी कारण परिवार गांधी, सुभाष, तिलक, मीरा, कबीर, नानक व विवेकानंद महामानव गणने की टकसाल थी। आज तो पाश्चात्य संस्कृति के तीव्र प्रहार, लॉर्ड मैकाले की अपंग शिक्षा पद्धति एवं दूरदर्शन के प्रभाव से केवल खान पान व वेशभूषा ही नहीं, संपूर्ण चिंतन व जीवन की ही गरिमा समाप्त हो रही है। विज्ञान, शिक्षा, विज्ञापन व आधुनिकता का मुखौटा बनकर छद्मवेश में घर घर में अतीत के सारे राक्षस गण प्रवेश कर गए हैं। हमारे सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्य खतरे में है। अनगढ़ दाम्पत्य परस्पर अविश्वास एवं तनाव से भरे हैं। फलस्वरूप इससे अनगढ़ बच्चे ही उपज रहे हैं। माता बालक की प्रथम गुरु होती है। प्राचीन समय में मदालसा, सीता, शकुंतला जैसी तपस्वी व शक्तिशाली माताएं हुई, जिन्होंने अपने जीवन में उपासना, स्वाध्याय, तप को समुचित स्थान दिया। ऐसी माताओं के कारण ही भारत भूमि में एक से बढ़कर एक रत्न पैदा हुए। मदालसा ने अपने पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया, तो सीता ने लक्ष्मण व हनुमान को भी मात देने वाले लवकुश का निर्माण किया। शकुंतला ने सिंह शावकों के दांत गिनने वाली संतान जनी, तो जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी जैसे वीर तथा चरित्रवान को गढ़ा। साथियों, आज माताओं का आदर्श सीता, सावित्री, मदालसा, शकुंतला नहीं, बल्कि भौतिकवादी, नौकरी पेशा, फैशन परस्ती महिलाएं या फिल्मी तारकाएं व मॉडल गर्ल होती हैं, जिनके चिंतन व जीवन शैली में दूरदर्शन का प्रभाव, ब्यूटी पार्लर, मेकअप, जेवर, फैशन परस्ती तथा वाह आडंबर प्रमुखता से पाया जाता है। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को बड़े डिग्रीधारी धनपति बनाने के सपने देखती हैं, चाहे इसके लिए उन्हें ऊंचे संस्कारों से हाथ क्यों ना धोना पड़े। मित्रों, प्राचीन काल में गुरु शिष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास करने में पूर्ण समर्थ होते थे। पहले स्वामी रामतीर्थ, महर्षि अरविंद, महर्षि रमण, चाणक्य, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे गुरु एवं महान शिक्षक
हुए वे चरित्रवान एवं संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ने का उत्तम सांचा थे। लेकिन आज स्थिति उल्टी है। अधिकांश शिक्षक एवं दुर्व्यसनी अनैतिक, समाज के प्रति कर्तव्यों से विमुख, स्वार्थी तथा केवल वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले। बहुत कम शिक्षक संस्कारवान होते हैं तथा छात्रों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हैं। यही कारण है कि संस्कारधानी जगत गुरु राष्ट्र भारत में गौतम, गांधी, सुभाष, तिलक, विवेकानंद की नस्लें समाप्त हो गई। आज संस्कारवान पीढ़ी का अकाल पड़ गया। ऐसी विषम परिस्थिति में युग निर्माण योजना के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने नई पीढ़ी को गढ़ने के लिए बाल संस्कार शालाएं चलाने की योजना दी। परम पूज्य गुरुदेव ने बाल संस्कार शाला इस तरह चले शीर्षक से एक छोटी सी किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संस्कार शाला प्रत्येक प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल द्वारा अनिवार्य गतिविधि के रूप में चलाई जानी चाहिए। उनके द्वारा रचित वाङ्मय 63 भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, सुसंस्कारों को पुनः स्थापित व जागृत करने के लिए मार्गदर्शन हेतु हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने समाज में नवीन पीढ़ी के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए परिजनों का ध्यान प्रमुखतापूर्वक आकर्षित किया है और हमें संस्कार शाला खोलने हेतु स्पष्ट निर्देश एवं आश्वासन दिया है, जिसका उल्लेख अखंड ज्योत सितंबर 2005 के पृष्ठ क्रमांक 56 में किया गया है। देश में सब कुछ है, बस व्यक्ति नहीं। कहने को तो लोग बहुत हैं, जनसंख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है, पर खरे परखे उच्च स्तरीय व्यक्ति नहीं। आज के हिंदुस्तान में ना तो गांधी है, न सुभाष, न लोकमान्य तिलक और न स्वामी विवेकानंद, पर हम गढ़ेंगे और यह सब इस शरीर को छोड़ने के बाद करेंगे। फिर बोले, चिंता की बात नहीं, तुम लोगों से कराएंगे, तुम कुछ नहीं करना है तुम्हें। मैं तुम लोगों के पास नई पीढ़ी के बच्चे लाऊंगा, तुम उनके पास बैठना, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना, उन्हें साधनाएं कराना, बाकी पीछे मैं सब कर दूंगा। स्थूल क्रियाकलापों को उत्कृष्ट बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी और सूक्ष्म में बच्चों में परिवर्तन प्रत्यावर्तन करने की जिम्मेदारी हमारी। परम पूज्य गुरुदेव की उपरोक्त दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए बाल संस्कार शाला चलाने का क्रम आरंभ हुआ। ध्यान रहे, संस्कार शाला स्कूल नहीं है जहां अंग्रेजी, गणित आदि विषयों की पढ़ाई होती हो, अपितु संस्कार शाला में केवल संस्कार परक शिक्षा के द्वारा बालकों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षण दिया जाता है। बाल संस्कार शाला सप्ताह में केवल एक दिन रविवार को 2 घंटे चलाई जाने वाली निःशुल्क शाला है, जिसमें 10 से 12 वर्ष के बालक बालिकाओं को खेल खेल में रोचक तरीके से स्वस्थ रहने की कला, ध्यान, प्राणायाम, गुरु एवं माता पिता का आज्ञा पालन एवं अनुशासन, महापुरुषों के जीवन प्रसंग, प्रेरणाप्रद संस्मरण, बाल नीति कथाएं, जीवन जीने की कला, विविध प्रतियोगिताएं, सुसंस्कारता एवं प्रतिभा संवर्धन के विविध प्रयोग, मनोरंजक खेल आदि सिखाए जाते हैं। यह संस्कार शाला जून से फरवरी
मार्च तक चलाई जाती है। इसे कोई भी सामान्य प्रतिभा का धनी व्यक्ति 11वीं से 10 से या जो 11वीं और 12वीं तक पढ़ा हुआ व्यक्ति हो या सामाजिक घरेलू महिला या गृहिणी भी इसे संचालित कर सकते हैं। साथियों, संस्कारशाला मात्र एक श्यामपट्ट और चाक डस्टर की न्यून व्यवस्था से 25-30 बच्चों के बैठने लायक स्थान पर आसानी से प्रारंभ की जा सकती है। इसे आप गुरु कार्य भी समझ सकते हैं। दूसरा, उपासना साधना आराधना में से आराधना का क्रम भी इसके द्वारा किया जा सकता है। मित्रों, बाल संस्कार शाला का महत्व आपको बताता हूं पढ़कर। क्यों चलाई जानी चाहिए और अभिभावकों को अपने बालकों को इसमें प्रवेश क्यों दिलाना चाहिए, इसका महत्व अगर आप जानेंगे तभी आप इसमें अपनी उत्सुकता जाहिर कर सकेंगे। नंबर 1, युग निर्माण योजना का मूलभूत कार्यक्रम है व्यक्ति निर्माण। बाल संस्कार शाला व्यक्ति निर्माण का प्रभावशाली माध्यम है। दूसरा, वर्तमान परिवेश में आदर्श परिवार निर्माण हेतु बालकों के संस्कार के लिए पृथक से व्यवस्था बनाना अनिवार्य है, क्योंकि संस्कार प्राप्ति के मौलिक माध्यम परिवार व पाठशाला की स्थिति आज चिंताजनक है। तीसरा, यह बालकों को संस्कृत से परिचित कराने, उसके अनुरूप ढालने, सचरित्र सुगढ़ संस्कार वान नागरिक एवं देशभक्त बनाने का सरल माध्यम है, जिसमें बालकों का समग्र नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विकास होता है। सन 2000 के पश्चात का समय रचनात्मक युग है या सृजन बेला है। अब रचनात्मक गतिविधियों व आंदोलनों के माध्यम से ही मिशन अपने लक्ष्य को पा सकेगा। रचनात्मक आंदोलन में शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत यह एक सशक्त गतिविधि है। चौथा, आगे 5वां, संस्कारों का निर्माण नियमित अभ्यास एवं आदतों के निर्माण से ही संभव है। यह कार्य बाल संस्कार शाला के माध्यम से आसान हो जाता है। निःशुल्क केंद्र के कारण गैर गायत्री परिवार, अपरिचितों एवं नए परिजनों का भी सहज झुकाव इस पर होता है। संस्कार शाला में नंबर 6, संस्कार शाला में प्रवेश प्राप्त बच्चों के माध्यम से नए परिवारों में संस्कार पहुंचते हैं और अभिभावकों के बीच पुस्तकालय, साहित्य प्रचार, स्वाध्याय मंडल ले जाना, जन्म दिवस मनाना, सामूहिक ध्यान, सत्संगोष्ठी करना, उन्हें दीप यज्ञ, विविध पर्व त्योहारों में आमंत्रित करना, उनके घरों में अन्न घट रखना, पत्रिका के माध्यम से उन्हें गुरु के संदेश प्रेषित करना आदि कार्य आसानी से आरंभ किए जाते हैं। बाल संस्कार शाला को संचालित करने हेतु कीमती साधन सामग्री या बड़े फंड की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यह आसानी से चलाई जा सकती है। प्रतिदिन 2 घंटे का, सप्ताह में 1-2 दिन समय देने वाले समयदानी कार्यकर्ताओं के सुनियोजन का यह एक श्रेष्ठ माध्यम है। युवा पीढ़ी को 10वां, युवा पीढ़ी को मिशन से जोड़ने, उन्हें सेवा से जोड़ते हुए संस्कारवान बनाने का अति सरल उत्तम साधन है। 11वीं व 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों या महाविद्यालय में पढ़ने वाले नव युवक नव युवतियों के द्वारा क्षेत्र में सफलतापूर्वक संस्कार शाला का संचालन किया जा रहा है। इससे युवा मंडल के रूप में संगठित
इससे वे युवा मंडल के रूप में संगठित भी किए जा सकते हैं। 11वां, यज्ञ आयोजन के पश्चात बाल संस्कार शाला संबंधित क्षेत्र में अनुयाज का एक अच्छा माध्यम भी है। इस समय देश विदेश में लगभग 17,000 बाल संस्कार शालाएं चल रही हैं। साथियों, हमारा भी प्रयास है, हमारे द्वारा भी अपने घरों में बाल संस्कार शालाएं चलाई गई हैं, चलाई जा रही हैं, और हमारे मिशन की आदरणीय बहन श्रीमती रश्मि शुक्ला भी गायत्री शक्तिपीठ पर 1 वर्ष तक बाल संस्कार शाला उनके स्वयं के प्रयासों द्वारा चलाई गई। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो लोग बाल संस्कार शालाएं नहीं चलाए हैं वो चलाने के लिए संकल्पित हों। जो गायत्री पर्जन, युवा मंडल के सदस्य अपने घरों के आसपास 10, 15, 20, 25 बच्चों जो 10 से 12 साल के हों को इसके लाभ बता सकते हैं, उनके परिवार को बता सकते हैं, और इस संस्कार शाला को चलाने के लिए जो भी संभव सामग्री उन्हें चाहिए वो हम लोगों से प्राप्त हो जाएगी। अभी इसके बारे में आपको बताया, आगे आपको ये भी बताएंगे कि हम संस्कार शाला में लोगों को आमंत्रित करेंगे एक पत्रक के साथ में। वो पत्रक आपको इसी ग्रुप में मिलेगा, और जो इच्छुक माता पिता हैं, जो समय दे सकते हैं, अपने घर में बैठे बच्चों को 2 घंटे का समय दे सकते हैं, और जिनके पास स्मार्टफोन है और छोटा सा माइक है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको संस्कार शाला कैसे चलाई जाएगी ये भी बताएंगे, और जो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं उनका फॉर्म लेंगे, और इच्छुक व्यक्तियों को ही ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बाल संस्कार शाला ग्रुप एक बनाया गया है जिसमें ऐड किया जाएगा, और उसके माध्यम से आपको संस्कार शाला चलाने की वीडियो के माध्यम से सामग्री प्रेषित की जाएगी। जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो अपने घरों में अपने एक कमरे में बच्चों को बैठालकर 9